हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि राबिया ईशू के ऊपर जा गिरती है। तो ईशू कहती है क्या है यार, तो कहती है कि लाइट बंद करके कपड़े कौन पहनता है यार। कहती मैंने कहा था तुम्हें अंदर आने को। तभी वहाँ सृष्टि भी आती है और वो लाइट ऑन कर देती है। तो उसकी नज़र ईशू और राबिया पर जाती है तो वो वापस से लाइट बंद कर देती है। उसे लगता है कुछ और ही चल रहा है। तो फिर उसके दिमाग में शैतानी आती है, तो वो लाइट को फिर से चालू करती है, फिर से बंद करती है, फिर चालू करती है, फिर बंद करती है। तो राबिया कहती है सृष्टि पागल हो गई हो क्या, क्या कर रही हो बार बार ये लाइट ऑफ ऑन। तो राबिया उठकर आती है और कहती है क्या कर रही हो, ये पागल पागल हो गई हो क्या, और लाइट चालू कर देती है। और फिर ईशू के पास जाती है और कहती है क्या था ये, लाइट बंद करके कपड़े कौन चेंज करता है। ईशू कहती है कि मैंने सुना है दीवारों के कान होते हैं, तो आंखें भी होती होंगी, कहीं वो मुझे ना देख लें, इसलिए लाइट बंद करके कपड़े चेंज करती हूँ मैं। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो, मैं कपड़े चेंज कर रही थी ना। तो सृष्टि कहती है हम मोबाइल लेने आए थे अपना, यही भूल गए थे, तो यहाँ आकर पता चला अभी तो कपड़ों का सिलेक्शन चल रहा है भाई। ईशू कहती है कपड़ों का सिलेक्शन भी चल रहा था और मैं कपड़े चेंज करने वाली थी, इतने में ये मेरे ऊपर आके गिर गई, इसको दिखता नहीं है। राबिया कहती है मुझे नहीं दिखता है। पहली बात तो चलो सॉरी मैं तुम्हारे ऊपर गिरी, और दूसरी बात लाइट ना चालू रखनी चाहिए। तो कहती है अच्छा बस अपना मोबाइल उठाओ और बाहर निकलो दोनों, अभी मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं। बताओ अपने घर में अपने रूम में एक इंसान कपड़े चेंज नहीं कर सकता, हद हो गई है ये। तो राबिया की नज़र ईशू पे पड़ती है जहाँ उसकी शर्ट की कुछ बटनें खुली हुई होती हैं। तो वो बस नज़र गड़ाए वहीं खड़ी रहती है। तो ईशू फिर से कहती है उठाओ अपना मोबाइल और जल्दी बनो। तो राबिया जल्दी से अपना मोबाइल वहाँ से लेती है और बाहर निकल आती है। और सृष्टि भी, दोनों बाहर आकर बहुत हंसते हैं। राबिया कहती है इसे ये शर्माती भी है क्या। सृष्टि कहती है बहुत ज़्यादा। इतने में ईशू कपड़े चेंज करके बाहर आती है और दोनों को कहती है अकल ही नहीं है दोनों को, ऐसे कोई आता है क्या कमरे में, वो तो मैंने अच्छा वो शर्ट पहन रखी थी, नहीं पहनी होती तो दोनों को हंसी आने लगती है। दोनों सर नीचे करके सिर्फ हंसते रहते हैं। और ईशू को जब देखती है कि इन दोनों पे डांट का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो वो जो है चली जाती है वहाँ से इरिटेट होके। कुछ टाइम में खाना भी तैयार हो जाता है, तो उसके बाद ये लोग खाना पीना खाते हैं। सब लोग आंटी की तारीफ़ करते हैं कि खाना बहुत टेस्टी बना है। उसके बाद टीम बनाकर लूडो खेलते हैं। तो ईशू को गुस्सा आ जाता है, कहते इतने सारे लोग हैं लेकिन सब टीम में बट गए, हद है, बच्चे हम हैं। तो ईशू कहती है आप सब बहुत ख़राब हो यार, यहाँ हम सब साथ में हैं और आप बड़े बड़े लोग खुद का लूडो खेल रहे हैं, हम कहाँ जाएं सब बच्चे। तो ईशू के पापा कहते हैं आप भी तो 5-6 लोग हो, खेल लो, तुम 3-3 की टीम में बट जाओ। ईशू कहते नहीं पापा, कोई ऐसी गेम खेलो ना जिसमें सब मेंबर आ जाएं। तो पापा और राबिया के पापा कहते हैं कि लुक अंताक्षरी खेलते हैं। ईशू कहते हैं नहीं, ये पुराने ज़माने का गेम मुझे नहीं खेलना, आप लोग खेलो। और ये कह के ईशू वहाँ से स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ जाती है, पानी में अपना पैर डालकर। इधर सब एक दूसरे के लिए अच्छे अच्छे गाने गाते हैं। तो उसकी बुआ आ जाती है उसके पास और बोलती है देखा ईशू आपने,
ये 1 घंटे से बैठी हो, आपके पापा ने मनाया भी नहीं, आपको बोला भी नहीं कुछ। ईशु को इस बात को सुन के गुस्सा आने लगता है। उसकी बुआ उसे थोड़ा और भड़काती है और फिर वहाँ से चली जाती है। सृष्टि उसके पास आती है और पूछती है, अब क्या भूल कर गई है तुझे, ये बता मुझे। वो तो सारी बातें बताती है उसको कि ऐसे ऐसे भूल कर गई हैं। सृष्टि कहती है, तेरी बुआ ना बहुत बड़ी गेमर है, बहुत बड़ा गेम चला रही हैं यहाँ बैठकर, तो इनकी बातें सुनती क्यों, मुझे ये समझ नहीं आता। ईशु कहती है, सही तो बोल रही है मेरी बुआ, देखा नहीं तूने पापा या मम्मा, किसी एक को आना चाहिए ना यहाँ, बट दोनों में से कोई नहीं आया। तो सृष्टि कहती है, अच्छा तुझे एक बार आवाज़ नहीं दी थी दोनों ने, तूने सुनी उनकी बात, बुआ की तो हर बात मानती है। इतना मत चल उनके कहने पर, तेरी मम्मा और उनकी नहीं बनती आपस में, इसलिए तेरे वो कान भरती हैं। इतनी सी बात समझ नहीं आती तुझे। ईशु कहती है, मैं नहीं आ रही यार किसी की बातों में, बस मैं उनकी बातें सुनती हूँ, क्या कहती है मुझे मेरे मम्मी पापा के लिए। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वो मुझे कुछ कहेंगे और मैं बातों में आ जाऊँगी, बस मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन कभी मैंने मम्मी पापा को बोला है कि मुझे ऐसा बोलती रहती हैं आप दोनों के लिए। और तुझे पता है बुआ और मुझे भी पता है कि वो ऐसा क्यों करती हैं, बस वो अपने दिल की भड़ास मेरे पास आकर निकालती हैं। इतने में वहाँ राबिया आ जाती है, बाहर तो कहती है, चलो दोनों अंदर, बुलाया है। तो ये दोनों अंदर आते हैं। ईशु के पापा कहते हैं कि बेटा हम सुबह सुबह जल्दी निकलेंगे, आप तीनों सो जाओ जल्दी और ज़्यादा मस्ती मत करना। ये सुनकर राबिया का मूड ऑफ हो जाता है, सोचती है कि कल ही वापस जाना पड़ेगा, कितना अच्छा लग रहा था यहाँ पर, आता है यार। और चुपचाप जाकर सोफे पे बैठ जाती है। रात ज़्यादा हो जाती है, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। राबिया वहीं बाहर बैठी होती है सोफे पर और कुछ सोच रही होती है। तो ईशु सृष्टि से बोलती है कि सृष्टि ऐसे पूछ कर है, इसको क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी, सॉरी। तो सृष्टि उसके पास आती और कहती है कि राबिया क्या हुआ, तुम्हें सैड क्यों हो, कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है। तो राबिया कहती है, नहीं यार बस अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तुम लोगों के साथ ही रहना है, घर पर मैं बोर हो जाती हूँ। और इसी बीच मुझे ईशु की भी आदत हो गई है, उसके बिना कैसे। तो सृष्टि कहती है, वो लड़ती रहती है, फिर उसकी आदत कैसे हो गई। राबिया कहती है, वो लड़ती तो है, दूसरी तरफ कितना ख्याल रखती है, ये देखा है आपने। ऐसा बोलते बोलते राबिया की आंखों से आंसू आने लगता है। तो सृष्टि कहती है, यार चुप हो जाओ, क्या बच्चों की तरह रो रही हो तुम। राबिया खान हो और ऐसे रो रही हो, और हम स्कूल में मिल लेंगे ना, ईशु भी तो आपके घर आती है और अब मैं भी आया करूँगी, फिर रोना किस बात का, चुप हो जाओ, वरना ईशु ने देख लिया ना तो मजाक बनाएगी आपका, फिर आप दोनों लड़ने लगोगे, इसलिए रोना धोना छोड़ो और चलो सोते हैं। लेकिन वो मानती नहीं, उसकी आंखों से आंसू आते रहते हैं। तो सृष्टि ईशु को बुला के लेके आती है। ईशु से रोते देखती है तो पूछती है, क्या हुआ पापा की परी को, इतना ज़्यादा आंसू बहाओगे ना तो बाढ़ आ जाएगी, चुप हो जाओ, कितनी रोतड़ू लड़की हो आप, रोए बिना रह नहीं सकती क्या। फिर वो राबिया का हाथ पकड़ती है और उसे ऊपर लेके आती है, उसे पानी पिलाती है। सृष्टि ये सब नोटिस करती है, देखती है कि ईशु राबिया की कितनी केयर कर रही है, तो बहुत ही खुश होती है अंदर ही अंदर। ईशु कहती है राबिया से, ऐसे तो आप मेरे ऊपर चढ़ाई करती रहती हो, और अब रो रही हो, दुनिया क्या सोचेगी, मुझे ये जवाब दो, रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ बोला मुझे बताओ, मैं उसको डांट के आती हूँ। इतनी हिम्मत किसकी हो गई कि पापा की परी से कुछ कह दे। राबिया कहती है,
तुम ही मुझे छेड़ने लग रही हो सुबह से, या तो लड़ोगी या मुझे परेशान करोगी, ऐसा बोल कर वो फिर रोने लगती। ईशु कहती ओके सॉरी बाबा, अब नहीं लड़ूंगी मैं आपसे, बिल्कुल भी नहीं, आपकी हर बात मानूंगी, बस हैप्पी। राबिया कहती अगर नहीं माने मेरी बात तो, ईशु कहती है ईशु की जुबान है आपको बस। ईशु पूछता अच्छा ये बताओ आप रो क्यों रही हो? तो राबिया बोलती है कल हम सब अपने अपने घर चले जाएंगे ना, इसलिए रोना आ रहा है मुझे। ईशु कहती बस इतनी सी बात पर रोने वाली कौन सी बात है? राबिया कहती है मुझे रोना आ रहा है। ईशु कहते फिर तो मुझे भी रोना चाहिए राइट, पागल हो क्या, इतनी सी बात पर सैड हो रही हो। राबिया सृष्टि को बुलाती है और कहती है देखो सृष्टि, इसने मुझे फिर से पागल बोला, और फिर से रोने लगती है। तो ईशु जो है उसको हक करती है और उसके आंसू पोंछती है और कहती है अच्छा सॉरी ना, गलती से पागल बोल दिया, पागल बस, आप तो बहुत समझदार हो ना, पापा की बहादुर बेटी हो। और देखो मैं ऐसी रोतू लड़के से बात नहीं करती जो ऐसे रोए फूट फूट कर। राबिया उसके सीने में ऐसे जोर से मारती है और कहती है तुम ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हो। ईशु कहती है अच्छा बाबा सॉरी, अब बेड पर आओ, अब ऐसे खड़े खड़े कब तक बातें करते रहेंगे, बेड पर आ जाओ। सृष्टि कहती है ओके मैं जाती हूँ अपने रूम में सोने। ईशु कहती है आज तीनों साथ में सोने वाले हैं ना, इसलिए यहीं सो जाओ। सृष्टि कहती है यार मैं कहाँ कबाब में हड्डी बनूंगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, लेकिन कैसे? ये ईशु तो मानेगी नहीं। वो मन ही मन इस बात को कहती है, तो वो जाकर सोफे पे बैठ जाती है, वहीं पे फिर लेट जाती है। तो ईशु कहती है तुम बेड पर राबिया के साथ सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊँगी। सृष्टि कहती है तुझे मेरी कसम है, तू बेड पर सो, मैं यहीं सो जाऊँगी। अब कसम के बाद तो ईशु भी कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप राबिया के पास ही लेट जाती है। उसके बाद तीनों थोड़ी बहुत देर बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। रात के टाइम राबिया ईशु के ऊपर होती है। ईशु को पता नहीं होता कि उसके ऊपर कोई है क्योंकि वो नींद में होती है, बट सृष्टि को रात में नींद नहीं आ रही होती और उसकी आंखें खुलती है तो देखती है कि राबिया बिल्कुल ईशु के ऊपर होती है और ईशु ने भी उसे अपनी बाहों में लिया हुआ होता है। तो सृष्टि के दिमाग में खलबली मचती है, शैतानी दिमाग। तो वो फटाफट अपना फ़ोन निकालती है, हल्की सी डिम लाइट ऑन करती है, कैमरे का फ्लैश ऑन करती है और दोनों की एक पिक क्लिक करती है और फिर पिक को देखती है और कहती है हाय कितना प्यार है दोनों में, लेकिन कोई दोनों में से मानने को तैयार नहीं है। कब समझ आएगा दोनों को यार, ये पिक तो सुबह दिखाऊंगी, ईशु को मज़ा आएगा, कसम से मज़ा आएगा। और फिर सोने की कोशिश करने लगती है। ईशु जो है सुबह जल्दी उठती है, उसकी आदत होती है कि वो सुबह जल्दी उठती है। तो जैसे ही उसकी आँख खुलती है देखती है कि राबिया उसके ऊपर सोई है। ईशु ये देखकर थोड़ा सा घबराती है और उसे साइड में सुलाती है, खड़ी होती है और बाहर चली जाती है। बाहर घूमते घूमते सोचती है कि ये क्या हुआ था अभी और मुझे पता क्यों नहीं चला, ऐसे कैसे राबिया। और वो जानबूझ के आई थी या नींद में आ गई, और वो रात में मेरे ऊपर आई तो मुझे क्यों नहीं पता चला, मुझे तो पता चलना चाहिए था ना। ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पता ना चले, क्या हो रहा है ये, क्या हो गया ये, कुछ तो पता चलना चाहिए था। ये कैसी फीलिंग्स आ रही है? नहीं राबिया मेरे सिर्फ एक दोस्त है और कुछ नहीं। कुछ देर बाद इधर राबिया की भी आँख खुल जाती है,
वो देखती है कि ईशु नहीं है तो वो भी बाहर आती है कि वो कहाँ है। तो ईशु बाहर घूम रही होती है तो राबिया पीछे से पूछती है कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो बाहर, सोने को नहीं बनता क्या तुमसे। ईशु कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बस घूमती रहती है। फिर वो राबिया को बोलती है पहले तुम बताओ सुबह सुबह क्या कर रही हो यहाँ, मेरा तो यहाँ टाइम है उठने का, लेकिन आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। तो राबिया कहती है मेरी आँख खुल गई थी, मैंने देखा आप नहीं हो तो मैं देखने आ गई कहाँ। ईशु कहती हो अच्छा कोई बात नहीं, अब देख लिया ना कहाँ हूँ मैं, अब जाओ। राबिया वहाँ से जाने लगती है तो ईशु उसको रोक लेती है, कहती इधर आना। तो राबिया जाती है, पूछती है कि क्या हुआ बोलो। ईशु कहती है आप रात को कहाँ थी, मतलब थोड़ा सुध रहती है आपको, आप रात को कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हो। राबिया कहती है मतलब क्या है तुम्हारा। ईशु कहती है मतलब ये है कि कुछ नहीं। तो राबिया कहती है नहीं क्या मतलब है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हूँ मैं, बताओ। तो अब ईशु अपनी बात में फंस चुकी होती है, अब बोले तो कैसे बोले। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो राबिया कहती है नहीं नहीं अब बोला है तो कुछ कुछ तो हुआ होगा तभी तो बोला है, बताओ क्या सुध नहीं रहती मुझे। तो ईशु कहती है क्या मतलब है, मैं क्या तुम्हारा गत्ता हूँ जिस पर सोई हुई थी रात को, नींद में कहीं पर भी पहुँच जाती है। राबिया कहती है क्या कुछ भी बोल रहे हो, दिमाग सही है तुम्हारा। नहीं मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग सही जगह पर है ही नहीं। ईशु कहती है यार आपसे ना बात करना ही बेकार है, तुम कहीं भी पहुँच जाती हो और फिर मानती नहीं हो, सिर्फ अपनी अपनी करती रहती हो। तो राबिया कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी बोले जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, तो मैं ना बस फालतू की बातें करने की आदत है। थोड़ी देर बाद वहाँ सृष्टि आ जाती है, ये दोनों बहस ही कर रहे होते हैं। इन दोनों लड़ते देखती तो आकर चिल्लाती कहती तुम दोनों लड़ना बंद करोगे, हर वक्त लड़ते रहते हो। तो ईशु कहती है हम लड़ नहीं रहे, हम बहस कर रहे हैं, तू बीच में मत आ आज। सृष्टि कहती है राबिया तुम जाओ रेडी हो जाओ, ये पागल है, इससे कोई भी नहीं जीत सकता, मैं भी हार चुकी हूँ। तो राबिया वहाँ से जाने लगती, कहती तुम्हें बाद में देखूंगी, और ईशु से ऐसा बोलकर चली जाती है। राबिया के जाने के बाद सृष्टि पूछती है क्यों लड़ रही थी उससे, तू पागल है क्या। ईशु कहती है यार वो रात को सोते सोते मेरे ऊपर आ गई थी इसलिए लड़ रही थी। सृष्टि कहती है अच्छा तो तुमने तो कुछ किया ही नहीं, जैसे अगर वो तेरे ऊपर थी तो तुमने भी तो उसे हक कर रखा था। ईशु कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है आई एम शरीफ। कहते ओहो रुक जा, तेरी शराफत के चर्चे दिखाती हूँ मैं। कहती क्या दिखाएगी तू, तो अपना फ़ोन निकालती है और उसे पिक निकाल कर दिखाती है। कहती देख इसमें तेरे दोनों हाथ कहाँ हैं। तो ईशा थोड़ा हकला जाती है और कहती है वो हो गया होगा नींद में, मुझे नहीं पता चला, मैं जा रही हूँ मुझे तैयार होना है। सृष्टि कहती है अच्छा अभी तो कोई राबिया से बहुत ज़्यादा लड़ रहा था और कह रहा था नींद में कहीं भी पहुँच जाती है, ये क्या इशू बताना मुझे, तुम दोनों एक दूसरे के पास थे, करीब थे। तो ईशू बोलती है यार पिक डिलीट कर, ऐसा कौन करता है, तू जान है ना मेरी, दिल है ना, मेरे दिल का टुकड़ा है ना, कर देना डिलीट। सृष्टि कहती है बस कर जा, मक्खन किसी और को लगा, मुझे सब समझ आ रहा है। तो कहती है कर देना प्लीज़। सृष्टि से थोड़ी देर तक परेशान करती रहती है और फिर पिक डिलीट कर देती है। ईशु खुश होती है और सृष्टि को हक कर लेती है, थोड़ी देर मस्ती करती है और इधर सृष्टि ईशु को पूल के अंदर धक्का दे देती है। ईशु कहती है यार सृष्टि क्या है, मैं गीली हो गई, अभी पापा से डांट पड़ेगी। सृष्टि कहती है तू अकेली मत डांट खा, मैं भी साथ में खाऊंगी। और ये कह के वो भी पूल में आ जाती है। थोड़ी देर वहाँ पे मस्ती करते हैं तो राबिया की मम्मा देख लेती है, कहती बच्चे क्या कर रहे हो दोनों। सृष्टि कहती है आंटी मस्ती, अब भी आ जाओ। आंटी कहती है नहीं बेटा मैं पहले ही नहा चुकी हूँ, आप लोग एंजॉय करो। और राबिया कहाँ है, बोलते हैं आंटी रूम में। तो आंटी ऊपर चली जाती हैं, उससे बात करती हैं घर जाने के बारे में। तो राबिया बोल देती है कि मम्मा यहाँ कितना अच्छा लगता है ना, अगली बार भी यहीं आएंगे सब। तो कहती है ओके बेटा बिल्कुल आएंगे। उसके बाद थोड़ी देर और बातें करती हैं और फिर सारे के सारे रेडी हो जाते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं वहीं से।
शाम तक घर पहुंचते हैं, फिर वही थक हार के सब लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, ये लोग स्कूल आते हैं तो प्रिंसिपल जो है ईशू को कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं जो राबिया के होते हैं। कहते हैं कि क्लास में जा रही हो तो राबिया को दे देना। मैं देना भूल गया था वहाँ पर, और वो यहीं भूल गई थी। तो कहती है ठीक है सर, मैं दे दूँगी। ये कह के ईशू क्लास में चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।